हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं वर्ड के बारे में। क्योंकि हम लोग वर्ड के बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं, उससे आगे देखते हैं। और आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रामर में, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे शॉर्ट में हम लोग POS भी बोल सकते हैं। और ये ग्रामर के 70% भाग को, यानी कि 70% पार्ट को ये कवर करता है। और इसे समझना और इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका डेफिनेशन या इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, जो भी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग कुछ कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑल words are divided into 8 parts, या कहिए 8 क्लासेस। तो जो भी हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स अभी तक हैं उसे 8 पार्ट में, 8 क्लासेस में या 8 ग्रुप्स में रखा गया है। और वो रखने का बेसिस ये है कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, या कहिए कि इसके यूज़ के अकॉर्डिंग, या कहिए इसके वर्क के अकॉर्डिंग, किसमें, इन अ सेंटेंस। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड्स हैं उसे उसके फंक्शन या उसके वर्क के अकॉर्डिंग, किसी भी सेंटेंस में उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है, जो कि 8 पार्ट में होता है। और इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हम लोग समझ के, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान के, इसके यूसेज को जान के हम लोग अपना ग्रामर को और बेहतर बना सकते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और आसानी से इसे हम लोग यूज भी कर सकते हैं। और इसे अगर हम लोग सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। सिंपल तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इसे बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स बंटवारा, बांटना। तो टोटल ये 8 पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी का हम लोग देखना चाहेंगे, इसे बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये नंबर में टोटल 8 होते हैं और सभी को 8 पार्ट में बांटा जाता है, रखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या होता है। पहला होता है जिसे हम लोग नाउन बोलते हैं। दूसरा होता है जिसे हम लोग प्रोनाउन होता है। तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। चौथा इसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। पांचवा जिसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। छठा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन। सातवां जिसे हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। आठवां और लास्ट जिसे हम लोग बोलते हैं
इंटरजेक्शन। इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में उसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं या उसे डिवाइड करते हैं या उसे ग्रुप में रखते हैं, तो टोटल ग्रुप 8 बनता है और इसी 8 ग्रुप में टोटल वर्ड्स को अलग अलग रखा जाता है। लेकिन ये यहाँ पे ये होता है कि अगर इंडिविजुअली हम किसी वर्ड को या अकेले किसी वर्ड को कोई बोलेगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो वहाँ पे उसका क्लियर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस में वो उसके प्लेसमेंट और उसके यूज़ या उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। और दूसरी बात, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के समझने के बाद ही हम लोग उसके फंक्शन और उसके यूसेज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और किसी सेंटेंस जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा उसमें हम लोग ईजिली उसका प्लेसमेंट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका 8 पार्ट होता है जिसे हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी का डिफिनेशन, सभी का एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आज बस इतना ही, इसे थोड़ा सा समझ लें और इसे आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।